आज हम 7वीं क्लास का अपना गणित प्रकाश नए वाली जो हमारी किताब है उसमें अध्याय 3 का पेज नंबर 51 करेंगे। आज हम पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। ये हमने पहले सारा कवर कर लिया था कि अगर छोटी इकाई है तो उसमें हम कैसे जोड़ते हैं। उसी से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। ये क्या दे रखा है, यहाँ पर एक मधुमक्खी के शरीर के अंगों की लंबाई दी गई है, इसकी कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो इसका सिर है वो इतना दे रखा है, 2 से ही 3/10 इकाई। उसका जो वक्ष बीच का हिस्सा है तो 5 से ही 4/10 इकाई है, और जो पेट है उसका 7 से ही 5/10 इकाई है। तो इसकी पूरी लंबाई क्या होगी? तो ये मैंने नीचे लिख दिया है, इसको हम हल करते हैं। इसको जोड़ने के 2-3 तरीके हैं। जैसे आपको पहले बताया था कि आप पूरी इकाई को जोड़ लीजिए, उसके बाद जो छोटी इकाई हैं उनको जोड़िए, या हम उसको पूरे के पूरे हम दशांश में बदल देंगे और उसके बाद उसको जोड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दशांश में जोड़ के करेंगे तो ज़्यादा आसानी से सवाल हल हो पाएगा। अब इसी को ही दशांश में बदलते हैं। जैसे 2 से ही 3/10 है, इसको अगर हम दशांश में बदलेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा इन दोनों को जोड़ के लिख दो, कितना, इन दोनों को इकट्ठा मिला के लिख दो, कितना हो जाएगा 23/10 इकाई। जब हम इसके अंदर कर रहे हैं तो ये यहाँ पे 5 से ही 4/10 है। इसको जब हम इसमें बदलेंगे दशांश में तो हमारा हो जाएगा 54/10। 54/10 जो हमारी है ये दशांश में बदल गया है। इकाई नहीं लिखेंगे इसके आगे। चौवन बटा 10 हमारा इसकी दशांश बदल गई है। और तीसरा है 7 से ही 5/10। इसको अगर हम बदलें तो हमारा हो जाएगा 75/10। अब हमें इसकी पूरी शरीर की लंबाई निकालनी है ना। उन्होंने बोला कि इसकी मधुमक्खी के शरीर के अंगों की लंबाई क्या होगी, तो हम वही लिखेंगे, शरीर के अंगों की लंबाई। जब हम इसको जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, 23/10 जमा 54/10 जमा 75/10। भिन्न के अंदर इसको ऊपर वाले हिस्से को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। जब हमारे तीनों में हर बराबर हो तो हम इकट्ठा ऊपर जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 23 जमा 54 जमा 75/10। इसको जोड़ते कितना हो गया, 5 और 9, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 152/10। अब इसको हमें इकाई में बदलना है। तो इकाई में बदलने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर एक जीरो नीचे है तो सिर्फ हम इस 2 को इधर रखेंगे, बाकी को सही में भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 से ही 2/10 इकाई। ये आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 से ही 2/10 इकाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं किस शहर से देख रहे हो। पहले पटना से, बिहार से बहुत देखते थे, लेकिन इस बार बच्चे वहाँ से नहीं आ रहे, जो मेरी 6वीं की क्लास थी उसमें। तो आप जिस शहर से देख रहे हैं तो आप ज़रूर लिख के बताइए आप कौन से शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा और ये पता चलेगा कहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम करते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, शैलजा के हाथ की लंबाई 12 से ही 4/10 इकाई है, और ये जो पूरी जो है, ये वाला पूरा हाथ है, ये 12 से ही 4/10, और उसके हथेली की लंबाई यानी जो ये वाली लंबाई है ये 6 से ही 7/10 इकाई है। उसकी लंबी उंगली मध्यमा की लंबाई क्या होगी, यानी यहाँ से लेके जो हाथ यहाँ तक नापा है उसमें से अगर हम ये घटा देंगे तो हमें ये लंबाई पता चल जाएगी। तो वो हमें घटाने वाला काम करना है, जैसे जोड़ा है वैसे ही घटाएंगे, और 2-3 तरीके से करके दिखाएंगे। इस उंगली की लंबाई कैसे निकालेंगे हम, 12 से ही 4/10 ये पूरे हाथ की है, घटा जो उसकी हथेली की लंबाई है। मान निकाल कर ज्ञात किया जा सकता है, विभिन्न विधियों से किया जा रहा है। जैसे एक तरीका वो ये पूरे हाथ की लंबाई घटा पूरी की पूरी जो उसकी हथेली की लंबाई है। अब इकाई में से इकाई हम अलग घटाएंगे, 12 घटा 6 जमा,
और जो पीछे दशांश उनको अलग घटाएंगे, 4/10 घटा 7/10। अब इसमें क्या दिक्कत आई है हमें, ये तो हमने 12 में से 6 हमने घटा दिया, लेकिन हमें क्या कन्फ्यूज़न रहेगी, 4 में से जब हम घटाएंगे, इसमें देख आपको ये सीखना है, अगर हम 4/10 घटा 7/10 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नीचे हर एक जैसा, ऊपर 4 घटा 7, तो इसमें 7 में से 4 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, एक जमा एक घटा है, लेकिन क्योंकि 7 का घटा का निशान है तो यहाँ पे घटा का निशान है, घटा 3/10, तो हमारा उत्तर 6 घटा 3/10 ये आ गया। आप इसको कैसे करेंगे, हमने अगर 6 जमा 3/10 होता, बीच में जमा होता, तो बड़े आसानी से हम 6 से 3/10 लिख देते, लेकिन दिक्कत क्या है, तो घटा आ गया। इसके लिए अब हमें इसको जमा करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 6 को हम बांट देंगे, 5 जमा 1 घटा 3/10, जैसे यहाँ बांटा हुआ था, 6 को 5 जमा 1 लिख सकते हैं, घटा 3/10। 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 में कितने हैं, 10 दशांश पूरे, 1 को हमने दशांश में बदल दिया, 10/10 घटा 3/10। अब हमने क्या किया, मैं यहीं पर ही आपको हल करके दिखाती हूँ, 5 जमा 10/10 घटा 3/10, तो कितना हो गया 5, इनको हमने घटाया 10 में से 3 गया, और तो कितना रह गया, 5 जमा 10 में से 3 गया 7/10। तो अब हमारा जो उत्तर है उसकी उंगली की लंबाई 5 सही 7/10 आ जाएगी। हम इसको इस तरीके से भी हल कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था, क्योंकि हमें पता है 4 में से 7 नहीं घटा सकते, तो पहले इसका एक हमने इकाई कम कर दी, एक इकाई के बदले में हमें कितने दशांश बनते हैं, जो एक इकाई है उसके 10 दशांश बनते हैं। तो यहाँ पर 12 की एक इकाई घटा के 11 की, और इसमें 10 दशांश बढ़ा दी, यानी 4 जमा हमने 10 दशांश और बढ़ा दी, तो 14/10 हो गया। अब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं, 11 में से 6 गए 5 और नीचे 10 है, तो 14 में से 7 दशांश गए 7 बच गया। तो ये हमारा दूसरा तरीका हल करने का है। इसमें इन्होंने बता भी रखी चीज़ें। गणन संख्याओं की तरह यह सुविधाजनक है कि घटाने के दशांशों से प्रारंभ किया जाए, कि यानी पहले हम दशांशों को घटाना स्टार्ट करें। हम 7 दशांश में से 7 दशांश को 4 दशांश से नहीं घटा सकते, यानी 4 में से हम 7 को नहीं घटा सकते। अतः हम 12 में से एक इकाई को विभक्त करके, यानी 12 में से हमने एक इकाई को अलग निकाल दिया तथा 10 दशांशों में बदल देते, यानी 12 को हमने क्या कर दिया था, 11 जमा 1 किया था और इसको हमने दशांशों में बदल दिया था। अब इस संख्या में 11 इकाई है जो हमारी हो गई, और 14 दशांश है, हो गई। हम 7 दशांशों को 14 दशांशों में से घटाते हैं। अब हमने 14 में से 7 घटाए, और फिर 6 इकाइयों को 11 इकाइयों से 6 इकाइयों को 11 इकाई से घटाते हैं। हमारा उत्तर ये आ गया, जो इसी के बराबर दोनों का सेम उत्तर है। ठीक है, ये हमने कर लिए। अब अगला कहता है कि ये जो दोनों लंबाई थी, इसको आप उसमें घटा के दिखाइए। अगर हम दशांशों में बदल देते, वो ज़्यादा आसान वाला तरीका होता है। जैसे अगर इसी को ही हम घटाते, कहाँ पर है ये सवाल, 12 से ही 4/10 और 6 हमारा वो था, हमें घटाता, यही मैं घटा के दिखा देती हूँ। हमारा था 12 से ही 4/10 घटा, हमारा दूसरा था 6 से ही 7/10। इसको हम दशांशों में बदलते हैं, ये कितने दशांश हो जाएगा, इकट्ठा लिखा जाएगा बस, 124/10 घटा, ये कितना हो जाएगा 67/10। घटा रहे हैं तो नीचे 10 हो गया, और 124 घटा 67, 124 में से हम 67 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 57/10। और इसको जब बदलेंगे तो क्या नियम बता रखा था, एक 0 है तो 1 7/10 इधर लिखा जाएगा और आगे का 5 इधर चला जाएगा। ये हमारा इसका उत्तर है, क्यों ने कहा दशांशों में बदल के करिए। अब अगला सवाल है, एक सेलेस्टियल पर्ल डेनियो की लंबाई 2 सही 4/10 सेंटीमीटर है तथा फिलीपीन गोभी की लंबाई 9/10 सेंटीमीटर। उनकी लंबाई में क्या अंतर है, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो हमें लंबाइयों में अंतर पता चल जाएगा। इसको हम अपने दशांश वाले तरीके से ही करेंगे। मैंने लिख दिया, सेलेस्टियल पर्ल डेनियो की लंबाई है 2 सही 4/10, फिलीपीन गोभी की लंबाई है 9/10 सेंटीमीटर। दोनों की लंबाई में अंतर कितना हो जाएगा, 2 सही 4/10 घटा 9/10 सेंटीमीटर।
इसको मैंने कैसे बोला है, कैसे करेंगे हम, इसको दशांशों में बदल के, इसको दशांश में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 24/10 घटा 9/10, इतने सेंटीमीटर। 24 में से 9 गए, कितना बचा 15/10 सेंटीमीटर। और इसमें क्या तरीका है, 5 को हम पीछे छोड़ देंगे, आगे 1 आ जाएगा, 1 सही 5/10 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब हम अगला सवाल करते हैं। ये हो गया, ये हो चुका है। अगले में कहते हैं ये मछलियाँ आपकी उंगली की तुलना में कितनी बड़ी है। अब ये तो आप अपनी उंगली देख के नपा और उसके बाद घटा के देख सकते हैं। अब हमें तो सवाल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक उंगली नाप के दिखाई थी, जो उंगली निकली थी 5 से 7/10। हम इसी को ही अपनी उंगली मान के सवाल कर देते हैं, बाकी आपकी जो उंगली है नाप के आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, मेरी उंगली की लंबाई 5 से 7/10 सेंटीमीटर है, सेलेस्टियल पर्ल डेन्यू की लंबाई इतने सेंटीमीटर है। तो लंबाई में अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों को हम घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटेगा। इकाई 5 है तो ये बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 5 से 7/10 घटा 2 से 4/10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, पहले दशांशों में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा 57/10 घटा 24/10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है नीचे 10 है तो सीधा घटा के भी लिख सकते हैं, 7 में 4 गए 3 और ये बचे हमारे 5 में से 2 गए 3, 33/10 सेंटीमीटर। और हम क्योंकि अंश हर से बड़ा है तो इसको लिख नहीं सकते, तो हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सही 3/10, 1 0 है, 3 ऊपर रखेंगे, बाकी आगे कर देंगे, इतने सेंटीमीटर। और उत्तर में कैसे लिखेंगे, मेरी उंगली सेलेस्टियल पर्ल डेन्यू की लंबाई से 3 सही 3/10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब ये नया लिख रही हूँ, मुझे इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना नहीं आ रहा। अब अगला सवाल है, वो कह रहे फिलीपीन गोभी की लंबाई में कितना अंतर है मेरी उंगली से। वही अपनी उंगली मैंने 5 से 7/10 सेंटीमीटर मांग लिए। फिलीपीन गोभी की लंबाई 9/10 सेंटीमीटर, ये बड़ा है ये छोटा है, घटाएंगे तो लंबाई में अंतर कितना हो जाएगा 5 से 7/10 घटा 9/10 सेंटीमीटर। इसको हम दशांश में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 57/10 घटा 9/10 सेंटीमीटर। 57 में से 9 गए, कितना बचा 48/10 सेंटीमीटर। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 0 तो 8 ऊपर रह जाएगा, 8/10 ही हो जाएगा, बाकी सब इसके आगे आ जाएगा। उत्तर में कैसे लिखेंगे, मेरी उंगली फिलीपीन गोभी की लंबाई से 4 सही 8/10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। अब हम देखेंगे संख्याओं में दिए गए अनुक्रम को देखिए, प्रत्येक पद के बाद आए परिवर्तन को पहचानिए और पैटर्न का विस्तार कीजिए। जैसे 4 से 3/10, 4 से 6/10, इसके अगले के 4 हमें लिखने, मैंने नीचे लिख दिए। फिर मैं कहती हूँ सबको आप दशांश में बदल दो, फिर बहुत आसान हो जाएगा ये सवाल, नहीं तो इसमें गलती होने के चांस बढ़े जाता है। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है तो 4 हमारा कितना हो जाएगा, 4 इकाई है तो 4 इकाई में हमारे हो जाते, 1 इकाई में 10 दशांश, तो 40 इकाई में 40 दशांश हो गए। अगला है हमारा 43/10, उससे अगला है 46/10, इससे अगला ये देख रहे हैं इसमें और इसमें जमा 3 हो रहा है, 43 में हम 3 जोड़ रहे हैं 46 बन रहा है, ये हमें पैटर्न दिख रहा है। तो यानी अगर हम 46 में 3 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 49/10, फिर हमने 3 जोड़ दिए, इसमें हो जाएगा हमारा 52/10, फिर हमने इसमें 3 जोड़े, कितना हो जाएगा 55/10, फिर इसमें 3 जोड़े तो हमारा हो जाएगा 58/10। तो जब हम इसको, उत्तर तो मिश्रित भिन्न में लिखना पड़ेगा, जब हम इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखने का तरीका बताया था,
सिर्फ यहाँ एक जीरो है तो एक ऊपर रह जाएगा, 4 आगे चला जाएगा। तो 4 से ही 9/10, ये कितना हो जाएगा 5 से ही 2/10, ये कितना हो जाएगा 5 से ही 5/10, और ये कितना हो जाएगा 5 से ही 8/10। ये आपका ए वाला क्वेश्चन था। जब हम बी की बात करते हैं, इसमें देखो जब हम इसको बदलेंगे दशांश में कितना हो जाएगा 82/10, ये हो जाएगा 87/10, ये हो जाएगा 92/10। अगला हमें लिखना है इसमें अंतर कितना जा रहा है 5 का, इसमें अंतर कितना जा रहा है 5 का। तो ऐसे ही 92 में अगर हम 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 97/10, 97 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102/10, 102 में फिर हम 5 जोड़ेंगे तो 107/10, फिर हम 5 जोड़ेंगे तो 112/10 हमारा हो जाएगा। इसको अब हम उत्तर में, जो आपको उत्तर के अंदर ये नहीं लिखना नीचे वाला, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, या आप रफ में करेंगे, ठीक है। जब हम अब इसको बदल रहे हैं तो हमारे पास इसको बदलेंगे तो क्या बन जाएगा 9 से ही 7/10 मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। अगर एक जीरो है तो सिर्फ 2 आगे रहेगा 2/10, ये पूरा 10 आगे आ जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा 10 से ही 7/10, और ये कितना हो जाएगा 11 से ही 2/10। ये हमारा उत्तर हो गया। जब हम तीसरे की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत आसानी से देख पा रहे हैं हमारा दशांश तो बदल नहीं रहा। बदलना चाहो तो लिख सकते हो 76/10, ये कितना हो जाएगा 86/10, इसमें इकाई इकाई बदल रही है। अगला हो जाएगा 96/10, 106/10, ये कितना हो जाएगा 116/10, और ये कितना हो जाएगा हमारा 126/10। और ये लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 9 से ही 6/10, 10 से ही 6/10, और हम ऑब्जर्व भी कर पा रहे, देख पा रहे हैं हमारा सिर्फ आगे ही इकाई बदल रही है, दशांश नहीं बदल रहा। ये कितना हो जाएगा 11 से ही 6/10, और ये हो जाएगा 12 से ही 6/10। ये हो गया। इससे अगले को फिर बदलते हैं, ये कितना हो जाएगा 57/10, और ये हो गया 53/10। अब हम देख पा रहे हैं ये कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है 4 कम हो रहा है, 3 नहीं 4 कम हो रहा है। 57 में से 4 घटाएंगे 53 बन जाएगा, ठीक है। इसमें से अगला लिखने के लिए हम फिर 4 घटाएंगे, 53 में से 4 घटाएंगे तो बन जाएगा 49/10, फिर हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45/10, फिर हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41/10, फिर हम इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37/10। और हम इसको आंसर की पहचान वो भी कर लेंगे, उत्तरी पड़ताल। 37 और 4 41, 41 और 4 45, 45 और 4 49, 49 5 53, 53 और 4 57, ठीक है। ये हमारा हिंट जा रहा है। इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 4 से ही 9/10, तरीका आपको बता ही दिया है। 45 को कैसे लिखेंगे 4 से ही 5/10, इसको कैसे लिखेंगे 4 से ही 1/10, और इसको लिखेंगे 3 से ही 7/10, ठीक है। ये आपके उत्तर हो गए हैं। जो आपका उत्तर जाएगा वो सिर्फ ये होगा, ठीक है। अब आता है हमारा 5वां सवाल। 5 में क्या है 13 से ही 5/10, इसको भी बदलते हैं। कितना हो जाएगा 135/10। इसमें 13 में कितने दशांश होंगे, गुना 10 ऊपर गुना 10 नीचे, 13 गुना 10 ऊपर नीचे भी 10, तो कितना हो जाएगा 130/10। ये कितना हो जाएगा 125/10। आसानी से देख पा रहे हैं हर एक में 5 घट रहा है। इसमें 5 घटा 125 आ गया। 125 में से 5 घटेंगे तो 120/10, 120 में से 5 घटा 115/10, फिर 5 घटा 110/10, फिर 5 घटा तो 105/10। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलो, कितना हो जाएगा ये सिर्फ 12 रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11 से ही 5/10, ये कितना रह जाएगा हमारा सिर्फ 11 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 10 से ही 5/10। क्योंकि इसमें हम 11 0/10 लिखेंगे तो वो 0 ही है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमारा आखिरी है एफ को पलटो, क्या बनेगा 115/10। इसमें क्या बन रहा है 104/10। इसमें कितना बन रहा है 93/10। यानी हम इसमें देख पा रहे हैं हर एक में 11 घट रहा है। इनको या तो अगर एक चीज़ कम हो रही तो घटा के लिख लो। अब 93 में से जब हम 11 घटाएंगे
तो हमारा हो जाएगा 82/10। फिर हम इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 71/10। इसमें से 10 घटाएंगे तो 60/10, और इसमें से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 49/10। और इसको मिश्रित भिन्न में बदलो, इसको बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 सही 2/10। इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 7 सही 1/10। इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 0/10 है, ये हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0 लिखेंगे। इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 सही 9/10। ये हमने F तक के सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। ये आखिरी सवाल था, ये आपका हो गया। कल हम करेंगे शतांश की बात। जैसे 1/10 होता है, शतांश का मतलब 1/100 कि यानी 100 हिस्सों में आप किसी चीज़ को, जैसे 1 से 10 तक हमने इसको 100 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो 100 हिस्सों में बांटने को हम शतांश कहते हैं। ठीक है, 100वां भाग, इसकी वीडियो हम कल करेंगे।